फटी हुई एड़ियाँ तकलीफ़ का बाइस ही नहीं होती बल्कि शर्मिंदगी का बाइस भी होती हैं। आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, आपका सैंडल पहनने को दिल करता है लेकिन आप नहीं पहन सकते। फटी हुई एड़ियों की वजह से आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। न सिर्फ़ शर्मिंदा होते हैं बल्कि आपके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप सो नहीं पाते हैं, इतने ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। फटी हुई एड़ियों का बाइस जो होती है वो आपकी स्किन में नमी की कमी और आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। उन सबको दूर करने के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी बनाना बताऊँगी, जिससे आपको चाहिए अनियन यानी कि प्याज़। प्याज़ में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो आपकी इसमें फ़ॉस्फ़ोरस भी पाया जाता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करता है, स्किन को जोड़ता है। आपकी जो होती है ना इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती हैं। सबसे पहले आपने प्याज़ को छील लेना है, पील आउट कर लेना है, उसके बाद अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, वरना आप जिस तरह मैं आपको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना सिखा रही हूँ, इस तरह से कद्दूकश भी कर सकते हैं। हमने इसका जूस निकालना है, हमें इसका जूस चाहिए। इस तरह से आपने इसको सारे प्याज़ को ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है, छोटे साइज़ का प्याज़ ले लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद कोई साफ़-सुथरा बाउल ले लीजिए और मलमल का कपड़ा ले लीजिए। मैंने डबल कर लिया है मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा ले लेना है, जो जितना प्याज़ हमने ग्रेट किया था ना, वो प्याज़ हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आप लोग कहेंगे कि प्याज़ से स्मेल आएगी, तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ आपकी एड़ियों के लिए, फटे हुए पाँव के लिए, फटी हुई स्किन के लिए, इस तरह से आप बनाकर रेडी कर लीजिए, स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी प्याज़ की, ठीक है? और वैसे भी आपने अपने पाँव पे ही लगाना है, फेस पे तो इसको लगाना भी नहीं है, पाँव पे लगाना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के ना आपने इस तरह से प्याज़ का रस निकाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग और ज़बरदस्त रेमेडी है। आप हैरान होंगे इसके इतने ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इस वाली क्रीम के। आपने एक अदद और साफ़-सुथरा बाउल ले लेना है और उसके अंदर प्याज़ का रस आपने ले लेना है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। सर्दियाँ हैं तो थोड़ा-सा ना थिक-थिक सा जूस निकला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको पता है कटी-फटी स्किन को रिपेयर करती है, मॉइस्चराइज़ करती है, डीपली नरिश करती है, हाथों-पाँवों की जिल्द को नरम सॉफ्ट बनाती है और खूबसूरती भी देती है, फाइन लाइन झुर्रियों वगैरह को भी रिमूव करती है जो ग्लिसरीन होती है। उसके बाद जी आपने इसके अंदर वैज़लीन यानी पेट्रोलियम जेली डाल लेनी है। मैंने पहले भी बहुत सारी रेमेडीज़ बनाई हैं पेट्रोलियम जेली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये पेट्रोलियम जेली एक दफ़ा बड़ी-सी बॉटल ला के रख लिया करें घर में, ये पूरी सर्दियाँ आपकी आराम से चल जाएगी। उसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है ना ग्लिसरीन डाली थी, 1 टीस्पून ही आपने ना इसमें वैज़लीन डालनी है। उसके बाद कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल आपको पता है सर्दियों में जम जाता है। ये तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है, ठीक है? ये इसके अंदर ऐड कर देना है तमाम चीज़ों के अंदर। ये वाली जो क्रीम बनेगी ना इतनी ज़्यादा शानदार बनेगी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, आप खुद मुझे दुआएँ देते नहीं थकेंगे कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये वाली हमारी होममेड जो है क्रीम बन के तैयार हुई है। क्रैक हील को बहुत ज़्यादा जल्दी रिपेयर कर देगी और बहुत जल्दी ठीक कर देगी। एक रात में ही आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपकी फटी हुई खून रिसने वाली एड़ियाँ जो है ना जिससे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, आप यकीन करें आपको शर्मिंदगी होती है, आप खुद महसूस करते होंगे जिनकी पाँव की एड़ियाँ फटी होती हैं, उनको खुद महसूस होता होगा कि हम कहीं बाहर सैंडल नहीं पहन के जा सकते। किसी शादी वगैरह में जैसे फंक्शन में जाना होता है तो आपके पाँव की एड़ियाँ सैंडल आपको पहनने की इजाज़त ही नहीं देती क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी और बदनुमा लगती हैं, उसके साथ-साथ तकलीफ़ भी होती है। अब इसको हमने मेल्ट करना है, आपने जो सारा वैज़लीन और जो कोकोनट ऑयल और तमाम चीज़ें ग्लिसरीन और ये प्याज़ का जूस हमने निकाला था, वो एक अदद पैन ले लेना है और उसके अंदर इसको ना डाल लेना है। तमाम चीज़ों को ना हमने ना मेल्ट करना है, उसके बाद ना कैंडल ले लेनी है। तो आपने ना कैंडल जो बड़ी मिलती है वो ले लें, लेकिन मेरे पास ना असल में बड़ी वाली कैंडल नहीं थी और पास कोई था नहीं कि मैं बड़ी वाली कैंडल मँगवा सकती। तो मेरे पास ये जो बर्थडे वाली कैंडल होती है ना छोटी-छोटी वाली, नन्ही-मुन्नी सी, वो मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने 6-7 वो डाल ली हैं, ठीक है? तो आपने ना एक बड़ी वाली कैंडल ले लेनी है, अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो आधी काफ़ी है बस। अगर छोटी है, दरमियाने साइज़ की है तो 1 कैंडल डाल लीजिएगा। तो उसके बाद आपने इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करना है। आप इसकी जब कैस्टर ऑयल की जगह पे ना आप
सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। कैस्टर ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। झुर्रियाँ बहुत जल्दी ठीक होती हैं कैस्टर ऑयल के साथ। कैस्टर ऑयल थोड़ा थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 पिंच वाइल्ड टर्मरिक अगर आपके पास मौजूद है, जिसे आंबा हल्दी भी बोला जाता है, वो डाल दें, या फिर कस्तूरी हल्दी जिसे कहते हैं वो। ज़्यादा नहीं डालनी, बस 1 चुटकी डालनी है, ठीक है? और उसके बाद इसको चूल्हे पे रख देना है, और जब ये देखें अब आपकी कैंडल, आपकी वैसलीन, आपका कोकोनट ऑयल सारा कुछ मेल्ट होने लगेगा, ठीक है? हमने सारी चीज़ों को ना मेल्ट ही करना है। इसके साथ-साथ ना, मेल्ट होने के साथ-साथ ना, ये मिक्स भी हो जाएँगी सारी चीज़ें, यकजा हो जाएँगी बिल्कुल, स्मूथ हो जाएँगी। तो आराम से ना ये कैंडल जो है आराम से मिक्स हो जाएगी। आपको पता है कैंडल जो होती है, मोम जो होती है, आप पंसार स्टोर से मोम भी ले सकते हैं। मोमबत्ती अगर नहीं लेना चाहते, पंसार स्टोर पे जाइए, वहाँ मिल जाती है वैक्स। वैक्स के नाम से, या मोम जो भी आप कह के लेंगे ना, तो वो दे देंगे आपको। आपने वो ले लेनी है तकरीबन, फिर वो ना आपने छोटा-सा पीस डालना है। और उसको वो भी इस तरह से मेल्ट हो जाती है, ठीक है? इसके अंदर डालेंगे आप, वो भी मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। मोम जो होती है वो, उसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप सर्दियों में अपने पाँव का ख़ास ख़्याल रखा करें। अक्सर शुगर के मरीज़ भी ऐसे होते हैं जिनके पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे अपने पाँव का ख़्याल रखना चाहिए। पाँव का ख़्याल तो सबको ही रखना चाहिए। शुगर के मरीज़ों को ख़ास रखना चाहिए। अब जो मोमबत्ती के अंदर धागे थे ना, वो निकल गए हैं क्योंकि मोमबत्ती मेल्ट हो गई है, तो इसके अंदर जो धागे थे वो निकल गए हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है? अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्मूथली। उसके बाद ये मिक्स हो जाएगा और ये ना थोड़ा-थोड़ा ना पकने भी लग जाएगा। जो प्याज़ का पानी है ना, वो भी इसके अंदर अच्छे से ना मिक्स हो जाएगा पक के। उसके बाद जी आपने फ्लेम को बंद कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है और किसी साफ़-सुथरे बाउल में निकाल लेना है। कोशिश करें किसी शीशे के कंटेनर में निकालिएगा। अगर कोई क्रीम की डब्बी है या कोई भी शीशे का एयर टाइट कंटेनर आपके पास मौजूद है ना, तो आप उसके अंदर डाल लीजिएगा ये सारी क्रीम जो है। तो ये निकाल लें, ये ठंडी होने के बाद ना आपको पता है फिर जमने लग जाएगी। तो ये बस हमें वो जमी हुई क्रीम ही चाहिए। तो ठंडी करके लगानी है, गरम-गरम ना लगा लीजिएगा कि आपके पाँव ही जल जाएँ। एक तो पहले ही फटे हुए होते हैं, ऊपर से गरम-गरम लगा लें तो और ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। ठंडी करके लगाइएगा जब ये जम जाए। इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है इसमें जो हमने हल्दी डाली है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। घर के बुज़ुर्ग हैं, कोई भी है किसी के भी पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं, पाँव फटे हुए हैं, कुछ भी है, तकलीफ़ का बाइस है, तो आप ये वाली क्रीम बना के रख लें। आप यकीन मानें, आप इसको 2 से 3 साल तक भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। अब मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अपने लगाई है क्रीम, तो ये देख सकते हैं आप। मैं ना, फटे हुए तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरह से फटी हुई होती हैं हील्स। तो इस तरह से आपने अच्छे से लेप करना है, बिल्कुल लेप की तरह आपने ना इसको लगाना है। इस तरह से एड़ियों पे अच्छे से, जो एड़ियों की जो होती है ना, वो रेखें बन जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो ये पाँव के अंगूठा भी अक्सर फटा होता है, ये वाला एरिया भी ना फट जाता है अक्सर पाँव का। आप पूरे पाँव पे ना इस क्रीम का ना लेप कर लीजिए अच्छे से। लेप करने के बाद ना आप पता क्या कीजिएगा, इसके बाद ना कोई भी शॉपर पहले चढ़ा लीजिएगा। ये मैंने तो जुराब पहना दी है ना, लेकिन आप ना पहले शॉपर रैप कीजिएगा, अच्छे अच्छे से शॉपर के साथ रैप करके ना, फिर जुराब पहन लीजिएगा। और नमी आएगी ना, नमी के साथ ना आपके पाँव ना 1 रात में ही ठीक हो जाएँगे। लेकिन आपने मुसलसल इसको हफ़्ते से 10 दिन ज़रूर लगाना है। उसके बाद अपने पाँव वगैरह जब जैसे सुबह उठ के वॉश करेंगे, आपकी पाँव की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत, नरम और मुलायम, सॉफ्ट हो जाएँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।